Welcome to my YouTube channel Learn Continental English. I am Anamika Pandey, your English educator. Now आज मैं क्लास 10th CBSE बच्चों को वेलकम करती हूँ क्योंकि आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पोएम करने वाले हैं, दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। तो आज डस्ट ऑफ स्नो में हम क्या क्या कवर करेंगे, फर्स्ट आई विल टेल यू दैट। सो सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, सेकेंड इज़ गोइंग टू बी द थीम ऑफ द पोएम, थर्ड टोन ऑफ द पोएम, फोर्थ आई टेल यू अबाउट और आई टेल यू फ्यू लाइन्स अबाउट द पोएट दैट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद हम कवर करेंगे वर्ड मीनिंग्स, देन एक्सप्लेनेशन, then we are going to do poetic devices and literary devices used in this poem, and last will be question answers. So let us start with the introduction of the poem. Now ये जो poem है जिसका नाम है Dust of Snow, इसमें एक्चुअली क्या है, इस टाइटल को अगर आप समझो डस्ट ऑफ स्नो तो यहाँ पे कोई डस्ट की बात नहीं हो रही है, बट स्नो पार्टिकल्स की बात हो रही है। जो स्नो होता है ना, बर्फ़ का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो, उसकी हम बात करेंगे। बट पहले लेट अस डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। नाउ इस पोएम का जो थीम है, देयर आर टू थीम्स। पहला थीम है द ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, क्योंकि नेचर हमें और इट हील्स अस नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली ऑल्सो। सो इस पोएम में एक्चुअली पोएट ने फोकस किया है नेचर के हीलिंग पावर पे, कि ये हमें फिज़िकली एज वेल एज मेंटली हील करता है। यानी नेचर में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि ये हमें फ़िज़िकली भी ठीक करता है और हमें मेंटली भी ठीक करता है। नेक्स्ट इस पोएम का जो थीम है कि हम लोग किसी भी चीज़ को बिल्कुल छोटा, इनसिग्निफिकेंट या नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। वाई? बिकॉज इस पोएम में छोटा सा एक्ट, दैट इज़ फॉलिंग ऑफ स्नो पार्टिकल्स ऑन द पोएट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वो उनको मेंटली बिल्कुल पॉजिटिव कर देता है। सो सेकेंड थीम क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी नेगेटिव हो। नाउ इस पोएम का जो टोन है, ओके, टोन है फर्स्ट, बिकॉज दिस पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू स्टैंजाज। सो फर्स्ट स्टैंजा का टोन है, यू कैन से इट पेंसिव एंड सोरोफुल। सोरोफुल का मतलब होता है सैड एंड पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। जब पोएट बिल्कुल सैड है, फर्स्ट स्टैंजा में ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ वेरी होपलेस, ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, बट जैसे ही स्नो पार्टिकल्स उनके बॉडी पर गिरता है अचानक से वो रिफ्रेश्ड फील करते हैं, राइट। सो सेकेंड स्टैंजा का जो टोन है दैट इज़ लाइट एंड चीयरफुल। ओके, नाउ इस पोएम में एक्चुअली क्या बताया गया है कि पोएट जो हैं बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत होपलेस, बहुत सैड, फुल ऑफ ग्रीफ फील कर रहे हैं, एंड हिज डे हैज़ बीन वेस्टेड। उनका हाफ डे ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, क्योंकि कभी कभी अगर हम भी अगर फील करते हैं ना, तो वो हम लोग कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। वैसे ही पोएट भी हाफ ऑफ द डे में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किए हैं। हाउएवर, जैसे एक हेमलॉक ट्री से छोटा सा कुछ स्नो पार्टिकल्स उनके बॉडी पर गिरता है, अचानक से वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं एंड ही फील्स वेरी रिफ्रेश्ड, एंड वो सोचते हैं कि अब जो भी दिन बीत गया रिपेंटेंस में, पछतावा में, अब जो बचा हुआ दिन है उसको वो प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज़ करेंगे, एंड ही विल बी हैप्पी एंड ही विल एन्जॉय द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे। सो अब ये मैंने आपको बता दिया थीम, टोन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ओके, नाउ अब मैं इसका आपको वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी। इसमें दो ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम, इट्स अ 8 लाइन पोएम डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजाज। सो पहला जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगी वो है एक हेमलॉक ट्री का। सो व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? Hemlock tree is a plant or a tree with small white flowers. Okay, यानी हेमलॉक ट्री
एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा प्लांट है जिसके छोटे छोटे वाइट फूल होते हैं, बट इट इज़ अ पॉइजनस ट्री। सेकेंड वर्ड है रूड, RUED। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी इसका मतलब होता है पछतावा। अब मैं आपको कुछ लाइंस पोएट के बारे में बताऊंगी। तो आपके बुक में पोएट का नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट इनका पूरा नाम है, याद रख लीजिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन अबाउट द पोएट। Robert Lee Frost was born on March 26, 1874, San Francisco, California in US। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च को 1874 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में। सेकेंड पॉइंट है, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, यानी वो अमेरिका के पोएट थे, अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, और हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। ऑल्दो उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बट इनका जो भी वर्क है, जो भी इनका पोएम्स था, पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, उसके बाद इनका पोएम्स अमेरिका में पब्लिश हुआ। थर्ड पॉइंट है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था। सो ही वॉज अ पोएट एंड अ प्ले राइट। पोएट का मतलब होता है जो पोएम्स लिखता है, एंड प्ले राइट का मतलब होता है जो प्लेज लिखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर द रोड नॉट टेकन, जो कि क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, फायर एंड आइस, इसी बुक का सेकेंड चैप्टर है। थर्ड पोएम इनका है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। फोर्थ है न्यू हम्पशायर, एंड फिफ्थ पोएम है इनका मेंडिंग वॉल। सो याद रखिए, जब भी आप किसी भी पोएट के बारे में अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो उनका कुछ इम्पॉर्टेंट 4 to 5 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ज़रूर आपको जानना चाहिए। सो इसको मैं रिपीट करती हूँ। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, न्यू हम्पशायर एंड मेंडिंग वॉल। ओके, उसके बाद कुछ आपको इनके अवार्ड्स के बारे में भी जानना चाहिए, कि कम से कम एक आध अवार्ड जो उनको मिला हुआ है वो आपको पता रहना चाहिए। सो ही इज़ द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्ज़र प्राइजेस फॉर पोएट्री, यानी इनकी पोएट्री के लिए इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला हुआ है। अब इनका डेथ जो हुआ था, ही डाइड ऑन January 29, 1963, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, एट द एज ऑफ 88। सो when he was 88 years old, January 29 को 1963 बॉस्टन में इनका डेथ हो गया था। So for more information like this, please like, subscribe and share my channel, Learn Continental English. Let's learn, connect and enjoy together. Good night.